हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो ये मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का चौथा लेक्चर होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग सीखेंगे रेखा एवं कोण। ये कहने का तो रेखा एवं कोण है, लाइन एंड एंगल, लेकिन इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को आज क्लियर कर लेंगे। जैसे कि वो टॉपिक का नाम होने वाला है आपका बिंदु, जिसको कि हम इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। उसके बाद रेखा, किरण, रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण। कोण भी 3 प्रकार का समझेंगे या 4 प्रकार का। न्यून कोण, एक्यूट एंगल और अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल और सम कोण, राइट एंगल और स्ट्रेट लाइन, सरल कोण, ठीक है। तो इतना सारे बात को समझेंगे और हम सबसे लास्ट में बोलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरक कोण और समपूरक कोण, ठीक है। तो चलिए हम चीजों को बारीकी से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन हम लोग आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये रेखा क्या है? रेखा क्या है? क्या रेखा किसी लड़की का नाम है? तो हाँ, हो सकता है किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हम यहाँ गणित पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, तो यहाँ लड़की का नाम को नहीं जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गणितीय भाषा में रेखा को समझेंगे है क्या रेखा, ठीक है। तो चलिए, रेखा को जानने के लिए सबसे पहले हमको बिंदु समझना होगा। बिंदु, ठीक है। चलिए समझते हैं। बिंदु, जिसको कि हम इंग्लिश में पॉइंट कहेंगे। तो ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? अच्छा, आप देखिएगा थोड़ा, इसको हम पॉइंट कहेंगे, यही ना। ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इसको हम पॉइंट कहेंगे, बिंदु कहेंगे। लेकिन इसी चीज का यदि आपसे हम परिभाषा पूछ ले कि किसे कहते हैं, इसका थोड़ा डिफाइंड कीजिए, इसको परिभाषा दीजिए इसका, तो शायद नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बिंदु क्या होता है कि वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृतियां, वह काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब सोचा गया, ज्यामितीय आकृतियां जिसकी ना तो लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो और ना ही मोटाई हो, ठीक है। क्या होगा? ना तो लंबाई होगा, ना चौड़ाई, ना मोटाई, ना ऊंचाई, उसी को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बिंदु को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं। जब कई सारे बिंदु मिल जाएंगे, कई सारे बिंदु मिल जाएंगे एक सीधा में, तब जो है रेखा का निर्माण करेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इधर इस तरह से बिंदु मेरा मिल जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, ठीक है। और ये मेरा रेखा का निर्माण कर देगा। ये किसका निर्माण कर देगा? रेखा का। तो हम यहां ऊपर पे लिख रहे हैं रेखा, लाइन, ठीक है। तो इसका निर्माण कर देगा। अब लाइन क्या है, इसका परिभाषा थोड़ा सा सुनिए। वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृतियां, वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृतियां जिसकी केवल लंबाई हो और ना तो मोटाई हो और ना ही चौड़ाई हो, ठीक है। बस इसका केवल लंबाई हो और ऊंचाई भी नहीं हो। वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृतियां जिसका कि केवल लंबाई हो और ना ही मोटाई, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई हो,
ठीक है, तो उसको हम रेखा लाइन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे हम पूछते हैं कि इस रेखा कितनी बिंदु से मिलकर बनी है? तो अनंत बिंदु से मिलकर बनी है, बहुत सारे बिंदु से मिलकर बनी है, यानी कि इस रेखा के अंतर्गत बहुत सारा बिंदु है। इस बिंदु से मिलकर के ही रेखा का निर्माण हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा बिंदु इसमें है, तो बिंदु से मिलकर रेखा बना है। ठीक, अच्छा और आगे समझिए, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है, और ये इस चीज को बताता है तीर का निशान कि ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, इधर भी और इधर भी, यानी कि दोनों तरफ ये बढ़ सकता है, इधर भी और इधर भी। ये हो गया। तो इसमें अंत बिंदु है क्या? रेखा में अंत बिंदु, एंड पॉइंट नहीं है, एक भी एंड पॉइंट नहीं है, अंत बिंदु नहीं है। बिंदु बहुत सारा है लेकिन अंत बिंदु नहीं है। चलिए आगे के चीज में आपको समझ में आएगा कि अंत बिंदु क्या होता है। अब चलिए रेखा के बाद हम लोग समझते हैं किरण। क्या समझते हैं? किरण। देखिएगा, ये होता है किरण, ये किरण। ठीक है, तो किरण में क्या होता है कि ये इसमें एक अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु का मतलब ये हुआ कि इधर अब नहीं बढ़ सकता, ये इधर नहीं बढ़ सकता है, केवल इधर ही जा सकता है ये। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या? किरण। किरण हो गया। ठीक है, रे। अब देखिए, ये किरण भी बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है, ये किरण बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है, लेकिन अंत बिंदु कितना है इसमें? एक वो अंत बिंदु है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रेखाखंड समझते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, दोनों तरफ अंत बिंदु, एंड पॉइंट। ठीक है, और ये इस चीज को दर्शाता है कि ना तो ये रेखाखंड इधर बढ़ेगा और ना ही इधर बढ़ेगा, यानी कि अब दोनों तरफ में से किसी कोई तरफ नहीं बढ़ सकता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या? रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। ठीक है, लाइन, सेगमेंट। अब देखिए, रेखाखंड को जानने के बाद रेखाखंड में कितना अंत बिंदु होता है? दो गो अंत बिंदु। अच्छा, ये कितने बिंदु से मिलकर बनी होती है? तो बहुत सारे बिंदु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लेकिन अंत बिंदु दो गो होता है। किरण में अंत बिंदु एक और रेखाओं में अंत बिंदु एक भी नहीं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ लिए बात। अब हम आते हैं एंगल पे। एंगल पे यानी कि कोण को समझते हैं। कोण एकदम थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि जब दो रेखा यह दो किरण, यह दो रेखाखंड एक दूसरे से मिलती है, तो दोनों रेखाखंड या किरण ये तो रेखा के बीच झुकाव उत्पन्न होता है। अब चलिए हम पहले ले लेते हैं, ये ले लिए। ठीक है, दो गो किरण ले लिए, एगो किरण ए एगो किरण बी ले लिए। ए किरण यहां से निकल रही है, इसका अंत बिंदु ये है, और बी का भी अंत बिंदु यही है, यानी कि दोनों ए और बी जो है दोनों कहां पे मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है, ओ बिंदु पे। ठीक है, ओ बिंदु पे मिल रहा है। तो यहां जो दोनों मिल गया ये, तो दोनों के बीच झुकाव उत्पन्न हुआ, ये झुकाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इसी को हम कोण कहते हैं, एंगल, और कोण को हम थीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा थीटा हम क्यों लिखे हैं। देखिए, ये जैसे कि मान लीजिए आप, ये एक रे हो गया और दूसरा रे मेरा ई हो गया, दूसरा रे ई हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है उसी को हम थीटा कहेंगे, एंगल कहेंगे, कोण कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बात हम समझ गए हैं। कोण, कोण को समझ गए हैं।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण कितना प्रकार का होता है, अब ये क्वेश्चन होता है। तो कोण वैसे आप लोगों को अभी जो है 4 प्रकार का पढ़ना है, ऐसे होता तो प्रकार का पढ़ना है हम लोग। एक न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण और सरल कोण, ठीक है। चलिए तो कोण के प्रकार हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कोण को समझ गए हम। अब इस थीटा के जगह पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा के जगह पे हो सकता है 60 डिग्री, या थीटा के जगह पे हो सकता है 75 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डिग्री हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए किसी भी चीज को मापने के लिए एक स्पेशल यूनिट होता है। जैसे कि लंबाई को मापना हो तो उसको हम मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, हेक्टोमीटर या डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मापते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमको दूध को मापना हो तो केजी में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। उसी तरह यहाँ पे कोण को मापना है तो हम डिग्री में मापते हैं। रेडियन में भी आगे चल के मापेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी डिग्री में मापेंगे। तो चलिए हम हेडिंग लगाते हैं अभी यहाँ पे कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए पहला नंबर में हम लोग सीखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जैसे हुआ और ये हुआ ना, इसके बीच में ये थीटा हो गया। तो ये थीटा का मान जब भी होगा तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा, इसका मतलब जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन, थीटा बड़ा है। 0 डिग्री से थीटा बड़ा है। थीटा कौन सा थीटा, यहां वाला थीटा। और थीटा से बड़ा हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। कहने का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा थीटा, थीटा से बड़ा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से छोटा कौन, थीटा, ठीक। तो ये थीटा ऐसा कोण होगा कि जिसका कि मान 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्यूट एंगल हो जाएगा, न्यून कोण। अब देखिए जैसे कि इसमें हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। 0 और 90 के बीच में अगर है तो वो न्यून कोण है, ठीक है। चलिए आप समझ गए। न्यून कोण समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं सम कोण। दूसरा नंबर में सम कोण। सम कोण राइट एंगल, राइट एंगल। ये राइट एंगल क्या होता है, देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण को हम क्या कहेंगे, सम कोण। तो यहां पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मान ले तो थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही मेरा राइट एंगल हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। चलिए अब हम 90 डिग्री से अगर छोटा हो गया तो वो न्यून कोण हो जाएगा। 89 डिग्री भी है तो वो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सम, अब जो है तीसरा नंबर हम लोग समझते हैं समकोण के बाद अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है,
ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है देखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल का जो मान होगा, एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। यानी कि ये वाला जो थीटा है, यहां पे यदि हम इस थीटा मान ले, देखिए यहां भी झुकाव उत्पन्न हो रहा है, यहां भी झुकाव उत्पन्न हो रहा है ना इन दोनों के बीच, तो ये भी थीटा ही है, कोण ही है, ठीक है। लेकिन ये कोण कौन सा कोण है, किस प्रकार का कोण है, तो ये अधिक कोण है, और अधिक कोण का जो मान होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये थीटा का मान जो लाई करेगा वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, जैसे कि यहां पे हमको थीटा बराबर में मिल जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। ये दूसरा अगर हमको लेना है, थीटा को हटा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे थीटा का ही मान होगा, ये थीटा का मान जैसे कि दूसरा लेना होगा तो 130 डिग्री, थीटा का मान 160 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, बस वो 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये अधिक कोण समझ गए हम लोग, न्यून समकोण और न्यून कोण भी समझ गए। चलिए अब एक लास्ट है, चौथा नंबर, सरल कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। देखिए सरल कोण, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि देखिए यहां पे देखिए ये दो किरण मान लीजिए आप, ये बिंदु है और एक किरण इधर है, एक किरण इधर है, ठीक है। तो यहां पे जो कोण बनेगा मेरा ये 180 डिग्री का बनेगा। तो सरल कोण जब भी होगा ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। यहां पे क्या होगा कि पहला कोण मेरा इस प्रकार से बन रहा था, अब हम इसी को थोड़ा ऐसे कर दिए, सीधा कर दिए, तो मेरा ये वाला कोण बन गया समकोण, ठीक है। अब इसी को थोड़ा हम इधर कर दिए और पीछे, तो मेरा ये वाला कोण बन गया, अधिक कोण बन गया। अब इसी को हम पूरा सीधा कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेट एंगल बन गया, जैसे कि यहाँ पे नीचे है ना, तो स्ट्रेट एंगल बन गया ये। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग का लास्ट टॉपिक जो बच गया है वो है पूरक कोण और समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद वो बताते हैं। जैसे वैसे जिसको लिखना होगा वो आराम से लिख लेगा, ठीक है, हम एक एक करके बता चुके हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण को समझते हैं, तो पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। दोनों कोण जो है एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। यानी कि ऐसा दो कोण हम लेंगे कि जिसको कि जोड़ने पर 90 डिग्री अगर पूर जाएगा तो बोलेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक 60 डिग्री ले लिए और 60 डिग्री ले लिए और 30 डिग्री ले लिए, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है? तो हाँ है। क्यों? जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूर जाएगा ना, तो ये पूरक कोण है। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया? 30 डिग्री, और 30 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। अब चलिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए 50 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण बताना है इसमें से किसमें? 50 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री कैसे निकाले हम 40 डिग्री? तो हम 90 डिग्री में 50 डिग्री को घटा दिए, 50 डिग्री को घटा दिए। 50 डिग्री का पूछ रहा था हमसे कि 50 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री होगा?
तो 90 में से 50 को घटा लेंगे, जितना बचेगा वही मेरा पूरक कोण हो जाएगा। किसका? 50 डिग्री का। अब देखिए हमसे पूछेगा 70 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री 70 में और कितना जोड़ दें ताकि 90 पुर जाओ। 70 में कितना जोड़ दें, तो 20 जोड़ देंगे तो 90 पुर जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो 90 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा लेते हैं तो 20 डिग्री बच जाता है। तो 70 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री। चलिए अब देखिएगा हम पूछ रहे हैं कि 56 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा। 56 डिग्री का पूरक कोण, तो हमको कुछ नहीं करना है, 90 में 56 को घटा लेना है। कितना बच जाएगा देखिए तो जरा, कितना बच जाएगा। 90 में 56 घट जाएगा तो 4 और ये फिर 8 में 5 34 डिग्री, तो 34 डिग्री हो गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरक कोण निकाल सकते हैं किसी भी कोण का। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यानी कि दो पूरक कोणों के मापों का अंतर मतलब घटाव। दो पूरक कोण होगा लेकिन उन दोनों का अंतर जो होगा, बीच का जो अंतर होगा वो 12 डिग्री होगा। तो बताइए कि वो दोनों कौन होगा, कितना डिग्री का कौन होगा। तो चलिए हम यदि मान लें कि एगो कोण मेरा थीटा होगा, हम मान लें यदि कि एगो कोण मेरा थीटा होगा, एक कोण कितना होगा, थीटा होगा, तो दूसरा मेरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। बोलिए, एगो यदि हम थीटा मान ले तो दूसरा मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे 90 में ना घटा देते, थीटा के जगह पे 70 के जगह पे हम थीटा मान लिए, तो 90 में 70 घटाए तो 90 में थीटा घटाएंगे, अपने निकल जाएगा पूरक कोण। चलिए अब हम क्या करेंगे, यदि अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। यानी कि थीटा का पूरक कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। थीटा डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा था कि दोनों का अंतर जो होगा वो 12 डिग्री होगा। तो हम घटा लेते हैं, थीटा घटाओ 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर में कितना डिग्री, 12 डिग्री। थीटा का मान निकल जाएगा यहां से, थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा बराबर में 12 डिग्री। चलिए थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और बराबर में 12 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। इधर 90 डिग्री उधर चल जाएगा, माइनस में है इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। चलिए क्या हो गया, 2 थीटा बराबर में 12 और 90 102 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिएगा 2 थीटा बराबर में 102 डिग्री है, तो इसको कटा लीजिए आप। थीटा बराबर में 102 डिग्री बटे में 2, तो 2 से घटाइए तो 51 डिग्री हो गया, थीटा बराबर में 51 डिग्री हो गया। ठीक है, एक और थीटा का तो मान निकल गया। अब दूसरा हम एंगल निकाल सकते हैं, 90 में थीटा घटा देंगे, 90 में थीटा घटाएंगे मतलब 51 घटाएंगे, थीटा घटाएंगे मतलब 90 में 51 घटाएंगे, 51 जब घटाएंगे कितना बच जाएगा, देखिए तो ये 9 हो गया और ये 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, 39 डिग्री हो गया। अब देखिए 39 डिग्री और 51 डिग्री के बीच का अंतर कितना है, 51 और 39 के बीच का अंतर 12 डिग्री है, तो मेरा आंसर सही है। तो हम इस तरह से दिमाग लगा करके बना सकते हैं, कुछ नहीं किए, एक कोण हम थीटा मान लिया, दूसरा कोण अपने आप क्या हो गया, पूरक कोण 90 माइनस थीटा, दोनों को घटा दिए, अंतर करता घटा करके 12 के बराबर कर दिए और सोल्व कर दिए, तो मेरा थीटा का मान निकल गया। अब 90 माइनस थीटा करेंगे, दूसरा मेरा निकल गया पूरक कोण। ठीक है, तो इस तरह से हम, जैसे कि अभी हम लोगों ने
पूरक कोण समझे, उसी प्रकार से अब चलिए समझते हैं समपूरक कोण को। समपूरक कोण का दूसरा नाम है रिजु पूरक कोण, रिजु पूरक कोण, और इसका इंग्लिश नाम होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो चलिए हम एक इसको जो है बारीकी से समझते हैं। पूरक कोण में हम क्या करते थे कि दो कोण को जोड़ करके 90 पुराते थे, यानी कि दो कोण को जोड़ करके 90 पुरना चाहिए। इसमें कितना पुरना चाहिए, 180 डिग्री पुरना चाहिए। यानी जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो एक दूसरे का समपूरक कोण होगा, वो एक दूसरे का समपूरक कोण होगा। यानी कि दो कोण को जोड़ करके हमको कितना पुराना है, इसमें 90 डिग्री 180 डिग्री पुराना है। समपूरक कोण में दो कोण को जोड़ करके 180 डिग्री पुराना है। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक कोण है 100 डिग्री और दूसरा कोण है 80 डिग्री, तो दोनों को जब जोड़ेंगे कितना पुर जाएगा, 180 डिग्री। तो ये मेरा समपूरक कोण होगा, ये मेरा समपूरक कोण होगा। 100 डिग्री का समपूरक कोण 80 डिग्री और 80 डिग्री का समपूरक कोण 100 डिग्री। समझ में आया? ये निकालते कैसे हैं, अब देखिएगा। जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, यानी कि समपूरक कोण बताना हो। 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री का 120 डिग्री में और कितना जोड़ देता कि 180 डिग्री पूर जाए, तो 120 डिग्री में और 60 डिग्री जब हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री पूर जाएगा। ये कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। यही हो गया 120 का पूरा समपूरक कोण 60 डिग्री। अब पूछ रहे हैं कि बताइए 150 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, समपूरक कोण 150 का, तो 150 में और कितना जोड़ देता कि 180 हो जाए, तो 30 डिग्री। ये कैसे निकलता है, 180 में से ही 150 को घटा लेंगे तो 30 बच जाता है, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम पूछ रहे हैं, एगो लास्ट पूछ रहे हैं कि बताइए कि 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 70 डिग्री में और हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 180 पुराने के लिए तो 110 डिग्री पुराना जोड़ना पड़ेगा ना, तो यही हो गया। कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो यही हो गया मेरा समपूरक कोण। ठीक है, और एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे का समपूरक होता है, दोनों एक दूसरे का। 70 का समपूरक 110, 110 का समपूरक 70। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट को हम समझ गए। तो इस पे हम एक और अच्छा ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है हमारा कि दो समपूरक कोणों में से बड़े कोणों का मान, छोटे कोणों से, दो समपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है, कोणों के माप ज्ञात कीजिए। चलिए आपको हम समझाते हैं। कह रहे कि दो गो कोण है, एगो छोटा कोण है और एगो बड़ा कोण है। बड़ा कोण जो होगा वो छोटका से 44 डिग्री बेसी होगा, 44 डिग्री बेसी होगा। हम मान लेते हैं कि बड़ा वाला कोण, बड़ा कोण ये बड़ा कोण थीटा डिग्री का है, थीटा है। तो बताइए कि छोटका कोण कितना होना चाहिए, थीटा का समपूरक। देखिए हम लोग क्या किए हैं, बड़ा वाला कोण को हम थीटा मान लिए, बड़ा वाला कोण को थीटा मान लिए, तो थीटा कोण का समपूरक कोण क्या निकल जाएगा, थीटा कोण का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में थीटा होगा ना, 180 डिग्री माइनस में थीटा होगा, थीटा का समपूरक। ठीक है, ये मेरा बड़ा कोण और ये मेरा छोटा कोण है। तो अब कह रहा था सवाल में कि बड़का कोण जो होगा, बड़ा वाला कोण, वो छोटका कोण से 44 डिग्री अधिक होगा, 44 डिग्री अधिक होगा। तो हम बड़ा वाला कोण में यानी कि थीटा में घटा लेंगे इसको, छोटा वाला कोण को 180 डिग्री माइनस थीटा को, तो मेरे पास 44 डिग्री बच जाएगा। चलिए अब जो है, अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। थीटा माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा बराबर में 44 डिग्री। ठीक है,
उसके बाद थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बराबर में 44 डिग्री प्लस में 180 डिग्री। अब यहां देखिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 थीटा बराबर में इसको जब जोड़ेंगे तो 8 4 और 8 4 12 और 224 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 थीटा बराबर में 224 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर में 224 डिग्री अब बटे में 2 हो जाएगा, तो 112 डिग्री। थीटा बराबर में मेरा 112 डिग्री निकल गया। अब देखिएगा हमको क्या पूछा था, थीटा का तो मान निकल गया। अब मैंने कि बड़ा वाला कोण तो निकल गया, बड़ा वाला कोण कितना है 112 डिग्री का, तो छोटा वाला कोण कितना हो जाएगा 180 में थीटा को घटा लेंगे, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस 112, तो कितना बच गया मेरा, कितना बच गया 8, यहाँ बच गया 7 में गया 6, 68 डिग्री बच गया। अब देखिएगा आप गौर से कि 68 डिग्री से ई जो निकाले हैं थीटा 112 डिग्री, 68 डिग्री से 112 डिग्री 44 डिग्री ही अधिक होगा, 44 डिग्री ही अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अब बनाने के लिए सीख गए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।